जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बल्बों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। इसमें दो तरह के प्रश्न बल्बों से संबंधित पूछे जाते हैं। इसमें जैसे कहा जाएगा कि एक बल्ब इतने वाट का है, दूसरा बल्ब इतने वाट का है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे इतने वोल्टेज स्रोत से, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। या फिर दूसरे टाइप में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए एक बल्ब इतने वाट का है, दूसरा बल्ब इतने वाट का है, अगर उन दोनों को श्रेणी या समांतर में जोड़ते हैं तो कौन अधिक चमकेगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इस तरह के प्रश्नों को समझेंगे आज बल्बों से संबंधित। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। पहले एक चीज़ आपको बता दें, आपने कभी बल्ब वगैरह जब खरीदा होगा, तो जैसे मान लीजिए अगर आप एलईडी बल्ब खरीदते हैं तो उसका जो डब्बा होता है, डब्बे में आप देखते होंगे कुछ चीज़ें लिखी रहती है। जैसे पहले चीज़ तो ये लिखा रहता है कि उस बल्ब को किस कंपनी ने बनाया है और किस महीने में किस सन में वो बना है। ये सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब लिखा रहता है। उसी में देखेंगे आप कुछ और भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है वो 60 वाट का है, तो उसमें लिखा रहेगा 60W यानी 60 वाट। और उसमें आपने देखा होगा लिखा रहता है 220V करके। और मान लीजिए इसमें लिखा है कुछ ऐसा ही 1.5A, तो कुछ इस तरह के लिखे रहते हैं। तो ये वास्तव में होते क्या हैं, तो ये जो चीज़ है ये रेटिंग देता है, रेटिंग दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब अगर आप बल्ब को मतलब इस फुल यानी 220 वोल्ट पे अगर आप इसको देंगे तो इसमें जो अधिकतम करंट जाएगी वो 1.5 एम्पियर की जाएगी, और ये 60 वाट से ये मतलब रोशनी को ग्लो कराएगा, ये कहने का मतलब है। यानी कहने का मतलब ये है कि 60 वाट के पावर से ये बल्ब जलेगा, यानी इसकी अधिकतम पावर 60 ही वाट है। 60 वाट से अगर ज़्यादा इसमें पावर बनने लगेगी तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट इसकी अधिकतम पावर को दिखा रहा है, मतलब अधिकतम वोल्टेज की कैपेसिटी को दिखा रहा है। अगर 220 वोल्ट से अधिक वोल्टेज अगर इस बल्ब को मिलेगा तब भी ये क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। उसी तरह 1.5 एम्पियर का अर्थ ये है कि इसमें अधिकतम जो करंट है वो 1.5 एम्पियर तक ही जा सकती है। अगर 1.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर इसमें जाने का प्रयास करेगी तो ये बल्ब तुरंत क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पे दिया रहता है बेसिकली ये रेटिंग होता है। ये बताना चाहता है कि ये जो इक्विपमेंट है इतने रेंज में वर्क कर सकता है, यानी अधिकतम 60 वाट से ये क्या करेगा, जल सकता है, अधिकतम 220 वोल्ट पे काम करेगा, और अधिकतम इसमें 1.5 एम्पियर की करंट जाएगी। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान दिए रहेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित कर दिए जाते हैं। यदि मेंस वोल्टेज जो है वो बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो इसमें बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो पहला नंबर यहाँ पे दो बल्ब हैं। पहला जो बल्ब है यानी B1 जो है, पहला बल्ब दिया हुआ है 25 वाट का, और दूसरा जो बल्ब यानी B2 जो है वो दिया है 200 वाट का। ठीक है, तो पहला नंबर आपको ये होता देखना है कि जो बल्ब दिए उनको लिखिए और इनके प्रतिरोध को कैलकुलेट करिए। तो प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R। तो अगर हमें R निकालना है तो R बराबर हम लिख सकते हैं V²/P। तो अगर मान लीजिए इस वाले बल्ब का अगर हम प्रतिरोध निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा, V का अर्थ है कितना वोल्टेज इसमें बल्ब में दिया है, तो बल्ब में 220 वोल्ट, तो 220 गुणे स्क्वायर है 2 बार, तो 220 गुणे 220 बटे P का मतलब कितने वाट का है, 25 वाट का है। तो इसको फाइनली अगर आप हल करेंगे 25 वाट को तो इसका जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1936 ओम। उसी तरह अगर बल्ब V2 की अगर बात करें तो बल्ब V2 जो इसका प्रतिरोध जो होगा R2, ये भी हो जाएगा 220 गुणे 220, और यहाँ नीचे हो जाएगा 200 क्योंकि वाट 200 दिया है। अब इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पे फाइनली आएगा 242 ओम। तो हमने ये देखा कि जो पहला बल्ब है उसका प्रतिरोध 1936 आया है, और दूसरा बल्ब जो है वो 242 आया है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जिस बल्ब का जो वाट होता है जितना ज़्यादा कम होगा उसमें प्रतिरोध जो होंगे वो उतना ज़्यादा होंगे, और जिस बल्ब का वाट अधिक होगा जितना उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। ये भी ध्यान देना, ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया।
क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इन दोनों यानी जो बल्ब हैं इनके प्रतिरोधों को हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले बल्ब का जो है इसका प्रतिरोध यहाँ लिख देते हैं। ये पहले बल्ब है, इसका प्रतिरोध है 1936 और दूसरे का है 242। अब इसमें कहा गया है कि इसको 360 वोल्ट के मेन सप्लाई से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, यहाँ पे 242 रहेगा। तो देखिए इसमें ये देखना होता है कि इसमें पहले हम ये कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, इसमें ये देखेंगे कि सबसे अधिकतम पावर किस में बन रही है। देखिए ये जो 1936 ओम है, इस बल्ब का जो अधिकतम पावर है वो 25 वाट है, यानी ये अधिकतम 25 वाट पे ये ग्लो करेगा। अगर इसमें 25 वाट से अधिक पावर बनने लगेगी तुरंत ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो 242 ओम वाला बल्ब है, इसकी अधिकतम जो पावर है वो 200 वाट है। तो यानी 200 वाट से अगर अधिक पावर बनेगी तब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, अगर कम बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, इन दोनों बल्बों में हम लोग पावर निकालेंगे। तो पावर जिसमें यानी इस रेंज से जिसमें पावर ज़्यादा चली जाएगी, समझ जाएंगे कि वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो पावर कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे दोनों बल्बों का, यानी 1 2, यानी दोनों बल्बों का श्रेणी अगर निकाल रहे हैं तो इनका श्रेणी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2178 ओम, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहला नंबर पावर निकालने के लिए पहले इसमें करंट निकालेंगे। तो करंट निकालेंगे जब हम इसका, तो इसका जो करंट आएगा, करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, I बराबर फार्मूला में जानते हैं V बटे होता है R। तो टोटल V का मान दिया है 360 और R का मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो 2178 आया। अब इसको फाइनली भाग वगैरह करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 6.1 एम्पियर। अब यानी इस यहाँ से जो करंट निकल रही I का मान वो 0.6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पावर यानी जो 25 वाट वाले बल्ब का और 200 वाट वाले बल्ब की पावर हम निकालेंगे। तो पावर के लिए हम फार्मूला जानते हैं, अगर आपको प्रतिरोध और करंट पता है तो एक फार्मूला होता है पावर का, P बराबर होता है I²R। तो अगर यहाँ से हम पहले बल्ब की पावर निकालेंगे P1, तो देखिए दोनों श्रेणी क्रम में, तो दोनों में सेम करंट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 0.6, इसका स्क्वायर इंटू प्रतिरोध है 1936। तो फाइनली यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1936 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो पावर आएगी वो पावर आ रही है 38.72 वाट, ठीक है। अगर हम बल्ब P2 की बात करें, अगर इसकी पावर निकालें तो 0.6 का स्क्वायर इंटू यहाँ का प्रतिरोध है 242, तो P2 इसकी जो पावर बन रही है वो सीधा 4 वाट बन रही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने हल किया तो हमें पता चला कि जो है बल्ब फर्स्ट वाला जो बल्ब है उसकी ये 2 रहेगा, जो फर्स्ट वाला बल्ब है उसकी पावर बन रही है 38.72 वाट, जबकि इसकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 25 वाट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रेंज मतलब 25 तक है, लेकिन यहाँ पे पावर बन गई 38.72 वाट। लेकिन इसके देखिए इस वाले बल्ब की जो दूसरा बल्ब है इसकी अधिकतम रेंज है 200 वाट, लेकिन पावर सिर्फ 4 वाट बना है। तो इसमें हम आपको भी बताए थे कि अगर जितना अधिकतम उसकी पावर, अगर उससे ज़्यादा पावर बन जाएगी तो तुरंत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले बल्ब में जो पावर बनी वो कम बनी है। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि जो बल्ब फर्स्ट यानी जो 25 वाट वाला बल्ब है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कारण क्या है कि क्यों फ्यूज होगा, तो सीधा सीधा इसका जवाब ये है कि जब आप इसको मतलब 25 वाट और 200 वाट दोनों बल्बों को अगर मेन सप्लाई जब आप जोड़ेंगे तो इसमें जो 25 वाट वाला जो बल्ब है इसमें पावर अधिकतम बनेगी, यानी 25 वाट से अधिक पावर बनेगी, इसलिए ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो लास्ट में आपको आंसर में लिख देना है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पहला नंबर क्या करना है, इनका प्रतिरोध निकालना है, फिर उसके बाद देखना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है कि समांतर में जोड़िए, फिर उनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, फिर करंट निकालिए, फिर देखिए पावर किस में ज़्यादा बन रही है, जिसमें पावर ज़्यादा बन रही है वही बल्ब आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इसी तरह दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जैसे देखिए पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, अब दूसरे वाले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, यानी कौन सा बल्ब अधिक ग्लो करेगा। अगर दो बल्ब है उनको श्रेणी क्रम में आप जोड़ देते हैं तो कौन सा ज़्यादा चमकेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दो बल्ब पर
60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट अंकित, यानी उसमें लिखा हुआ है। यदि इन्हें 220 वोल्ट वाली मेन सप्लाई के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा तथा क्यों? यदि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब क्या होगा? तो ये भी बताना नहीं है, दो इसमें चीज़ बताना है। तो चलिए आइए पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे जो बल्ब फर्स्ट है ये 60 वाट दिया हुआ है और जो बल्ब दूसरा नंबर बल्ब है V2 वो 100 वाट दिया हुआ है। तो अगर इसी तरह जैसे इसमें पहले वाले में हमने प्रतिरोध निकाला था R बराबर होता है V² से, तो यहाँ पे अगर इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो पहले बल्ब का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो जाएगा 220 गुणे 220 बटे पावर दिया हुआ है 60। तो अगर इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका प्रतिरोध आएगा 806.66 ओम आएगा। उसी तरह अगर बात करें दूसरे बल्ब का प्रतिरोध यानी R2 का मान निकालेंगे तो 220 गुणे 220 बटे पावर जो है वो 100 है। तो जब इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका प्रतिरोध आएगा 484 ओम। तो यानी हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला बल्ब है उसका प्रतिरोध 806 आया है और दूसरे वाला जो बल्ब है 100 वाट का उसका प्रतिरोध 484 आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, पहला नंबर इसमें बोला गया है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब इनके प्रतिरोधों को हम लिखेंगे तो समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं। चलिए समांतर क्रम में जोड़ के हमने क्या किया, मान लीजिए इसको हमने AC मेन सप्लाई 220 वोल्ट से हमने जोड़ा है। ठीक, अब मान लेता हूँ जो पहला बल्ब है उसका प्रतिरोध दिया हुआ है 806, सीधा लिखिए, दशमलव रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो बल्ब है उसका प्रतिरोध दिया हुआ है 484 ओम। अब आपको करना क्या है, पहला नंबर आप लोग इसमें करंट देखेंगे कितनी करंट यहाँ से निकल रही। तो इनका पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, यानी 806 और 484 का। जब इनका आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा इन दोनों बल्बों का वो R बराबर हो जाएगा 1290.66 आ रहा है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम इसमें करंट निकालें कि करंट कितनी जा रही है, तो देखिए करंट के लिए फार्मूला होता है I बराबर V/R। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं और प्रतिरोध हमने इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला है तो आया है 1290, सीधा सीधा लिख लीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, जब भाग वगैरह हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.72 एम्पियर। यानी कहने का मतलब अगर इन दोनों बल्बों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ से जो करंट निकलेगी I का मान वो 0.72 एम्पियर होगा। अब इसमें हमें देखना है, मतलब यहाँ पे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में करंट अलग अलग जाएगी। तो अगर मान लीजिए हम करंट मतलब निकालना चाहें दोनों में अलग अलग, कुल करंट 0.72 है। तो अगर हम मान लेते हैं इस वाले यानी 60 वाट वाले बल्ब में अगर हम करंट निकालना चाहें तो देखिए इसमें करंट एक होता है सूत्र धारा विभाजन सूत्र। तो धारा विभाजन का सूत्र ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इधर I निकल रही करंट और यहाँ पे दो हिस्सों में बटेगी I1 और I2। तो अगर मान लीजिए हमें I1 निकालना है तो इसका फार्मूला होता है कुल धारा गुणे विपरीत प्रतिरोध बटे कुल प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे I1 अगर निकालना चाहें, कुल धारा जा रही है 0.72 एम्पियर, ठीक है, इनटू विपरीत प्रतिरोध, यानी हम इसमें करंट निकालना चाहते हैं तो इसका विपरीत प्रतिरोध ये हो जाएगा। तो 484 बटे कुल प्रतिरोध, कुल मतलब इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो कुल में लिखेंगे तो ये जाएगा 1290.66, यानी हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखना चाहते तो फिलहाल रहने दीजिए। यहाँ पे दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसको हल वगैरह करेंगे आप तो इसमें जो करंट आ रही है वो आ रही है 0.72 एम्पियर। ठीक है, ये टोटल करंट इसमें आ रही है इस वाले में। अब आपको टोटल करंट 0.72 है, अब 0.27 एम्पियर इसमें जा रहा है, तो बाकी जो शेष करंट है वो इसमें आएगा।
तो अब हम करेंगे क्या, इसमें देखेंगे पावर किस में ज़्यादा बन रही है। ठीक है, पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं इसमें करंट कितना जा रहा है। देखिए अगर इसमें 0.72 एम्पियर में से अगर 0.27 एम्पियर अगर इसमें जा रहा है तो शेष करंट जो है इसमें जाएगा। तो चलिए हम लोग 0.72 में कितना जा रहा है 27, इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये उधार देगा, तो ये जाएगा 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 0.45 एम्पियर। तो 0.45 एम्पियर इसमें करंट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में पहले अलग अलग पावर निकालेंगे। तो अगर इसमें हम पावर निकालेंगे तो यहाँ जाएगा, ये 25 वाट वाला बल्ब है तो P25 बराबर हो जाएगा, फार्मूला वही हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। तो P25 बराबर I का मान कितना दिया है, तो इसमें करंट जा रही है 0.27 एम्पियर, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ का प्रतिरोध हो जाएगा 806। तो फाइनली इसको हल वगैरह करेंगे तो P25 जो आएगा वो आएगा 40 दशमलव समथिंग इतना वाट आएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम इसमें निकालेंगे इसका पावर, यानी जो 100 वाट वाला है P100, तो यहाँ पे जो करंट जा रही है वो जा रही है 0.45 एम्पियर, इसका स्क्वायर इंटू यहाँ का प्रतिरोध हो जाएगा, तो यहाँ का प्रतिरोध हो जाएगा 400, कितना दिया है 484 ओम। तो फाइनली इसको हल वगैरह करेंगे तो P जो 100 बनेगा वो आएगा 96 दशमलव समथिंग, और ये हो जाएगा वाट। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो दो बल्ब हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जो 60 वाट वाला जो बल्ब है, 60 वाट वाले बल्ब में जो अधिकतम पावर बन रही है वो 40 वाट की बन रही है, और जो 100 वाट वाला बल्ब है उसमें जो पावर बन रही है वो 96 वाट बन रही है। तो इसका मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा पावर बनेगी उतना ज़्यादा वो ग्लो करेगा। तो पावर यहाँ पे ज़्यादातर बन रही है 100 वाट वाले पर, तो इसका मतलब समांतर क्रम में 100 वाट वाला जो बल्ब है वो तेज़ ग्लो करेगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लीजिए दो बल्ब हैं, अगर वो समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे तो जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। उसी तरह इसका अपोजिट यानी श्रेणी क्रम है। अभी दूसरे में कह रहा है कि यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दें तब क्या होगा, तो फिर आपको वही पूरा करना पड़ेगा, इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से करंट कितनी जाएगी उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोनों में सेम करंट रहेगी, फिर उसमें पावर देखेंगे, तो जिसमें पावर ज़्यादा आ जाएगी उसमें मतलब वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ, अगर समांतर क्रम में जिसका जितना अधिक वाट था वो अधिक ग्लो किया था, तो श्रेणी क्रम में जस्ट इसका अपोजिट होगा। श्रेणी क्रम में क्या होगा कि जिसका वाट अधिक होगा वो कम ग्लो करेगा, और जिसका वाट कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इस बात की आप पुष्टि इसको हल करके भी आप कर सकते हैं। इन दोनों प्रतिरोधों को आप क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर यहाँ से इसको आप 220 वोल्ट से सप्लाई जोड़ेंगे, फिर यहाँ जो करंट जा रही है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर करंट जो आएगी दोनों में सेम करंट रहेगी, फिर अलग अलग में आप पावर निकालेंगे। तो पावर देखेंगे जो कम वाट यानी 60 वाट वाला जो बल्ब है इसमें अधिक पावर बनेगी, और 100 वाट वाले बल्ब में कम पावर बनेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो 60 वाट वाला बल्ब है ये अधिक ग्लो करेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने दो तरह के प्रश्नों को समझा। इसमें पूछे जाते हैं कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा या फिर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।